दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना के अधिकार के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में कि वो क्या है, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सूचना के अधिकार के बारे में कि वो असल में है क्या। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार हमें कई सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी हमारे पास कई सारे मौलिक अधिकार हैं जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसका मतलब है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी विषय पर अपनी राय रखने और लोगों के साथ शेयर करने का एक मौलिक अधिकार है। परंतु सूचना और पारदर्शिता के बिना जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो सही नहीं होता है, और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोगों को सूचना का अधिकार देने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। आगे दोस्तों हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में 2005 के बारे में कि असल में वो है क्या। अब सरल भाषा में मैं आपको कहूँ तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 कहते हैं, तो ये भारत सरकार का एक एक्ट है, अधिनियम है, यानी कानून है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। RTI या सूचना का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार के लिए दर्जा दिया गया है, और अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जैसे हर नागरिक को बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी तरीके से उसे जानने का भी अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या क्या भूमिका है। दोस्तों इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक आम इंसान बाजार से कुछ खरीदता है तो उस पर वो टैक्स देता है, जो टैक्स सरकार के पास जाता है, यानी उसे हम कर कहते हैं। टैक्स देते हैं, जो हम सामान खरीदने पर जो हम टैक्स पे करते हैं वो सरकार के पास जाता है, और सरकार उसका उपयोग यानी उसका प्रयोग जो करती है वो सरकार के संचालन, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए करती है। ये जो टैक्स हम देते हैं वो हमारे द्वारा दिया जाता है, इसलिए हमें जानने का भी अधिकार है कि वो जो धन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो इसी की बात करता है। और जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है वो भारत सरकार की संसद में पारित एक कानून है, जो कि 15 जून 2005 को बनकर तैयार हुआ था, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने का अधिकार देता है और उसे प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि ये जो कानून है भारत के सभी नागरिकों को एक अधिकार देता है कि वो सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड्स में जो सूचना दर्ज है, यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें जानने का हक है कि जो टैक्स हमने पे किया उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से ये जो सूचना है उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है ये जो कानून है। और साथ ही साथ दोस्तों सूचना का अधिकार से राष्ट्र अपने कार्यों और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि जैसे हमें जानने का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से जो सरकार है यानी राष्ट्र है उसको वो सारी जानकारी यानी सूचना उपलब्ध करानी होती है, जिसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की शुरुआत की गई थी। आगे दोस्तों बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसकी शुरुआत किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी, जिसमें सबसे पहला है सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि हमें जानने का अधिकार है कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए ये हमें अधिकार दिया गया है, ये हमारे पास अधिकार है। तो ये जो अधिकार है ये सिस्टम और लोगों के बीच में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ताकि इन दोनों के बीच में पारदर्शिता लाई जा सके, हम उनके बारे में जान पाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। दूसरा पॉइंट दोस्तों सबकी जवाबदेही तय करना। जब हम सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हैं, हम सूचना के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये सबकी जवाबदेही भी तय करता है। उनको सूचना प्रोवाइड करनी होती है जिस विभाग के लिए हम अप्लाई करते हैं सूचना के अधिकार के लिए, यानी सूचना के लिए अप्लाई करते हैं, जो जानकारी हम लेना चाहते हैं वो उसकी जवाबदेही भी तय करता है जिस विभाग से हम लेना चाहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट है नागरिकों को सशक्त बनाना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि ये नागरिकों को सशक्त भी बनाता है। जब लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, साथ साथ अगर लोगों को प्रॉपर नॉलेज होगी, उनके पास सूचना होगी, जानकारी होगी, तो नागरिक अपने अधिकारों का सही से प्रयोग करना सीख पाएंगे, उनका हनन नहीं होगा। इसीलिए नागरिकों को सशक्त बनाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम हमें ये अधिकार देता है हम किसी भी विभाग से जानकारी हासिल कर सकते हैं, और सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य ही यही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ऊपर के पॉइंट में समझाने की कोशिश की थी, जब हम
लोगों को जानकारी यानी सूचना का अधिकार देने की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र में उनकी जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो भारत के सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके, कोई भी सूचना ले सके और किसी भी जो सूचना के लिए हमने अप्लाई करा है उसकी हम प्रिंट कॉपी भी ले सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी सरकारी काम व सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके। दोस्तों, ये सूचना का अधिकार हमें ये सभी अधिकार देता है, हर भारतीय नागरिकों को ये अधिकार देता है। अब आगे दोस्तों बात करते हैं आरटीआई के अंतर्गत आने वाले विभाग जहां से हम सूचना ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें सभी इकाइयों, विभागों जो संविधान के द्वारा बने हैं अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं वहां से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि इसका मतलब यह है कि इस अधिकार का प्रयोग हम सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति कार्यालय, पुलिस, बिजली कंपनियां इत्यादि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उन सभी से हम सूचना की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं आरटीआई के अंतर्गत न आने वाले विभागों के बारे में। दोस्तों, बेसिकली देश की सुरक्षा से संबंधित जितने भी विभाग हैं इनकी जानकारी सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती, और क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और साथ ही साथ जो भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों व विदेशी संबंधों के लिए घातक होती है तथा जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़े और किसी व्यक्ति के निजी जीवन और निजी जिंदगी में दखलंदाजी हो, इससे संबंधित सूचनाएं नहीं मिलेंगी। तो ये सभी चीजें आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये जानकारी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं सूचना के अधिकार के महत्व के बारे में। ये जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा रास्ता साबित हो सकता है। इसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में तरह तरह का ब्यौरा प्राप्त कर सकता है, यानी सूचना प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ इस कानून के अंतर्गत लगभग सभी संवैधानिक पद आते हैं और जिसकी जानकारी हम सब प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम सूचना ले सकते हैं। और इस कानून का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी के लिए अपना आवेदन दे सकता है, जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को महज 30 दिनों के अंदर देना होता है। दोस्तों, जब हम सूचना के अधिकार के महत्व की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, पर जब व्यक्ति के पास सूचना और जानकारी नहीं है, यानी प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वह कैसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रयोग के बारे में जान पाएगा। इसलिए सूचना के अधिकार का होना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार और व्यक्ति के बीच में पारदर्शिता लाता है, सरकार और व्यक्ति के बीच में विश्वास को भी पैदा करता है और साथ ही साथ जब लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज होगी तो उन्हें पता रहेगा कि उनके कितने मौलिक अधिकार हैं और उनके मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर पाएगा फिर। इसलिए सूचना के अधिकार का होना भी बहुत जरूरी है और ये भ्रष्टाचार को भी कम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इस कानून का सदुपयोग करके हम जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनसे जितने भी तथ्य आधारित यानी फैक्ट्स आधारित जो भी जानकारियां हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कानून के अधीन राय नहीं मांग सकता इसके अंदर, लेकिन इस योजना के अधीन व्यक्ति वह सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता है जो उसकी खुद की निजी जिंदगी से जुड़ी हैं, जैसे कि पासपोर्ट के बारे में जान सकता है, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, टैक्स रिफंड के बारे में जान सकता है, पेंशन संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, इस कानून का प्रयोग करके भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी संबंधित समस्या, सड़कों की मरम्मत के फंड आदि संबंधित जानकारियां भी वह प्राप्त कर सकता है, यानी हम ये सारी जानकारियां ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि आरटीआई एक्ट के क्या क्या लाभ हैं, उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें दो प्रमुख हैं कि नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमजोर है। जो कि नौकरशाही है उसके अंदर जो सूचना वो लोग स्टोर करके रखते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखने की, उसके सिक्योरिटी की, यानी जो भी व्यवस्था है सूचना को सही से संभाल कर रखने की जो व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। और साथ ही साथ जितने भी सूचना आयोग हैं उसको चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है, मतलब पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है पूरी तरीके से कि वह काम कर सके। दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून आज विश्व के 80 देशों में कायम है और स्वीडन सूचना का अधिकार कानून की जननी है, यानी वहां से इसकी शुरुआत हुई है। सो दोस्तों, इस तरीके से टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि सूचना का अधिकार कानून 2005 असल में है क्या। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।